क्या आपको पता है कि 90% लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर भी अमीर नहीं बन पाते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पिछले साल का रिटर्न देकर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट रिटर्न से नहीं, लॉजिक से चलता है। अगर आपने गलत फंड चुना तो आपका पैसा सिर्फ 7 से 8% ही बढ़ेगा, उतना तो महंगाई ही खा जाएगी। पर अगर सही फंड चुना तो 15 से 18% का रिटर्न आपको अगले कुछ सालों में करोड़पति बना सकती है। आज के इस वीडियो में हम 5000 फंड्स के भीड़ में सिर्फ ऐसे 3 जेम्स निकालेंगे जो 2026 में आपकी वेल्थ क्रिएट करेगी। इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, इसमें सिर्फ प्योर डाटा और लॉजिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको कभी खुलकर नहीं बताएगी। जब आप किसी फंड को देखते हैं तो सिर्फ उसका रिटर्न देखते हैं, चाहे वो 15% हो, 18% या 20%। लेकिन यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी चीज़ इग्नोर कर देते हैं और वो है एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? चलिए इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये वो फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपका पैसा मैनेज करने के लिए हर साल आपसे काट लेती है। जनरली ये फीस 0.1% से लेकर 2.5% तक हो सकती है। आपको लगेगा सिर्फ 1 से 2% में क्या ही हो जाएगा और कितना ही पैसा काट लेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कंपाउंडिंग का जादू उल्टा चलता है। कंपाउंडिंग में आपका पैसा बढ़ता नहीं है, कंपाउंडिंग में आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है और ये सिर्फ 1 से 2% का फीस कुछ साल बाद आपको लाखों में फ़र्क नजर आएगा। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 महीना इन्वेस्ट किया अगले 20 साल के लिए और मार्केट ने आपको 15% का रिटर्न दिया। चलिए अब समझते हैं कि ये 1 से 2% का फीस आपका कितना कैपिटल गायब करती है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें जिसमें आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और आपने एक इंडेक्स फंड या लो कॉस्ट फंड चुना जिसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.5% है। अब कैलकुलेशन देखिए, 20 साल बाद आपका टोटल कॉर्पस बनेगा लगभग 1,40,00,000 रुपए। याद रखिएगा कि आपका पैसा 10,000 हर महीना इन्वेस्ट हुआ है 20 साल के लिए 15% के रिटर्न के हिसाब से, और इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.5%। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। अब आपने एक ऐसा फंड चुना जिसमें बहुत सारे एजेंट्स और बहुत सारे फीस जुड़ी हुई है और अब एक्सपेंस रेशियो है 2%। अब कैलकुलेशन के हिसाब से 20 साल बाद वही सेम रिटर्न पर वही 15% के रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल कॉर्पस होता है 1.15 करोड़। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। जब आपका एक्सपेंस रेशियो था सिर्फ 0.5% तब आपका टोटल कॉर्पस था 1,40,00,000। लेकिन जब आपका एक्सपेंस रेशियो था 2% तब आपका टोटल कॉर्पस बना 1,15,00,000। मतलब सिर्फ 1.5% के फर्क ने आपकी जेब से 25 लाख रुपए गायब कर दिए और आपको पता ही नहीं चला। बिना कुछ किए, बिना मार्केट गिरे, आपने सिर्फ फीस के नाम पर एक अच्छी खासी लग्जरी फ्लैट की कीमत गंवा दी। इसलिए कोई भी फंड को चुनने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जिसका जितना ज़्यादा होगा आपका फंड्स उतना ही कम मिलेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि कंपाउंडिंग में सिर्फ 1 से 1.5% आपको 20 से 25 लाख का अंतर कर सकती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपका ये 20 से 25 लाख गया कहाँ? ये पैसा गया फंड हाउसेस के मार्केटिंग में, बड़े बड़े ऑफिसर में और उन एजेंट्स की जेब में जो आपको एक रेगुलर प्लान बेचते हैं। सो आप जब भी कोई फंड्स को चुनते हैं तो उससे पहले 3 बातें जान लें। अगर ये 3 पॉइंट्स को चेक कर लिया तो आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है कैटेगरी एवरेज। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी फंड को ले रहे हैं, चाहे वो मिड कैप फंड हो या लार्ज कैप फंड, तो उसका एक्सपेंस रेशियो देखिए। अगर उसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.8% है लेकिन फंड आपसे 1.5% मांग रहा है तो वहाँ से आपको तुरंत निकल जाना है। उस फंड में आपको पैसा नहीं लगाना है क्योंकि आपसे वो ज़्यादा चार्जेस मांग रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि जहाँ ज़्यादा फीस लगेगा वहाँ आपको कम पैसा मिलेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वह है ट्रैकिंग एरर। ये सिर्फ इंडेक्स फंड के लिए है। इंडेक्स फंड का काम है निफ्टी 50 की कॉपी करना। अगर निफ्टी 10% बढ़ता है और आपका फंड सिर्फ 9.5% बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उसका ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना बेहतर फंड आपको मिलेगा, उतना बेहतर फंड मैनेजर होगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वह है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। देखिए यहाँ पर रेगुलर प्लान की बात करें तो रेगुलर प्लान मतलब आप एक मिडिल मैन के थ्रू जा रहे हैं। मतलब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक मिडिल मैन के थ्रू जा रहे हैं जो आपका 1 से 2% फीस एक्स्ट्रा लेता है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें। इससे क्या होगा कि आपका जो 1 से 2% एक्स्ट्रा फीस है
जो मिडिल मैन ने लिया है वो नहीं लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 2% का एक्स्ट्रा फीस 20 साल कंपाउंडिंग के बाद आपका 25 से 30 लाख रुपये खा सकता है। इसीलिए डायरेक्ट प्लान का यूज़ करें ताकि आप अमीर बने, आपका एजेंट्स नहीं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है टॉप 3 फंड्स। वो 3 फंड्स कौन से हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें आपको सबसे कम रिस्क और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो अगर पहले फंड की बात करें तो वह है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसको सेफ्टी किंग भी कहा जाता है। ये फंड उसके लिए है जो मार्केट में नए हैं और इस बात से डरते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। इंडेक्स फंड का मतलब है कि आप इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इंफोसिस हो गया या HDFC हो गया। आप इन कंपनीज के मालिक बनने जा रहे हो और ये बड़े बड़े कंपनी सीधा इंडिया की इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनीज भी ग्रो करेंगी। ये कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज डूब गई तो देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, जिससे इंडिया पूरा क्राइसिस में आ जाएगा। और जैसे कि हम लोग को पता है कि ऐसा कभी नहीं होता है। ये बिल्कुल एक ऑल स्टार क्रिकेट टीम के जैसा है, जिसमें आपने हर प्लेयर बेस्ट चुना है। जैसे अगर 1-2 प्लेयर नहीं चलते हैं तो बाकी के प्लेयर पूरे टीम को संभाल के चलते हैं। इसी प्रकार अगर 1-2 कंपनीज नहीं चली तो बाकी के 48 से 49 कंपनीज पूरे मार्केट को संभाल लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में खास बात यह है कि इसमें मैनेजमेंट फीस बहुत कम है, मतलब एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, और कम एक्सपेंस रेशियो होने की वजह से आपको पूरे रिटर्न मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फंड की, और वो है फ्लेक्सी कैप फंड, जिसको ऑलराउंडर भी बोला जाता है। ये फंड मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि इसमें फंड मैनेजर के पास कोई बंदिश नहीं होती। वो तीनों कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप फंड हो या फिर स्मॉल कैप फंड हो। ये तीनों में पैसा लगा सकते हैं। देखिए, जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो मैनेजर पैसा सेफ कंपनीज में डाल देता है, यानी कि लार्ज कैप फंड में डाल देता है। और जब मार्केट भागने लगता है तब वो रिस्की कंपनीज में पैसा शिफ्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। अगर इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो ये एक छाता और कोल्ड ड्रिंक जैसा है, मतलब एक अम्ब्रेला और कोल्ड ड्रिंक जैसा। मान लीजिए मौसम बदल रहा है और वो बरसात का मौसम आने वाला है, तब मैनेजर छाता बेचेगा ताकि उस टाइम वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। लेकिन जब मौसम चेंज हो जाता है, जब गर्मी आ जाएगा, तब मैनेजर कोल्ड ड्रिंक्स बेचेगा। तब उस टाइम कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा फायदा आएगा, ना कि छाता से। इसीलिए 2026 में जब मार्केट वॉलेटाइल रहेगा तो ये फंड्स आपका हर सिचुएशन में आपका पैसा बचा कर रखेगी, और सिर्फ बचाएगी नहीं, आपका पैसा ग्रो करेगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे फंड की, और वो है स्मॉल कैप फंड, जिसको हम लोग वेल्थ बूस्टर बोलते हैं, जिसमें आपका पैसा सबसे ज़्यादा जल्दी ऊपर भागता है। अगर किसी को मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप फंड उसके लिए सबसे बेस्ट है। ये फंड उन छोटी कंपनीज में पैसा लगाता है जो आज तो छोटी है पर कल की रिलायंस या टाटा बन सकती है। देखिए, स्मॉल कैप फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तब छोटी कंपनीज में गिरावट सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक पॉइंट वाली बात यह है कि अगर इसमें ग्रोथ अच्छा मिलता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसका ग्रोथ सबसे तेज़ी से होता है। क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती है तो इसका प्राइस वैल्यू बहुत लो होता है, लेकिन इसका प्राइस वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो वही मल्टीबैगर की तरह काम करता है। अगर इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझे तो जो टाइटन कंपनी है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा। आज से 20-30 साल पहले टाइटन एक छोटी कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी ने 20 से 30 साल बाद 1 रुपये को 1000 रुपये बना दिया। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना गुना ज़्यादा रिटर्न दिया। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये 20 साल पहले स्मॉल कैप फंड में लगाए होते और स्मॉल कैप फंड का मैनेजर आपका 1000 रुपये इस टाइटन कंपनी में लगाया होता तो आज आपके पास 10 लाख से भी ज़्यादा पैसे होते। और स्मॉल कैप फंड वही अगला टाइटन ढूंढने का काम करता है। सो अगर आप स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप 10 साल तक पैसा नहीं निकालते हैं और स्मॉल कैप फंड में कंपनीज अच्छा ग्रो करती है तो सिर्फ 10 साल में आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि 2026 के लिए वो 3 फंड कौन से हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फंड चुनना काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ा लॉजिक है डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। इस पॉइंट को मैं पहले भी बता चुका हूँ और बार बार बता रहा हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा आप सभी से एक ही सुझाव है, चाहे आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको डायरेक्ट चुनना है, रेगुलर नहीं। क्योंकि रेगुलर में 1 से 2% एक्स्ट्रा फीस होता है, एक्स्ट्रा कमीशन होता है।
और वही 1% का कमीशन जो आज आपको छोटा लग रहा है, यही 20 साल बाद आपके बच्चों की पढ़ाई या आपके रिटायरमेंट का 25 से 30 लाख रुपया खा सकता है। सो ये 25 से 30 लाख रुपया किसी एजेंट की लग्जरी कार की EMI में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, रिस्क आपका है, मेहनत भी आपकी है, तो पूरा मुनाफा भी आपको ही मिलना चाहिए, ना कि एजेंट को। इसलिए हमेशा नोट करें कि जब भी कोई फंड चुनें तो डायरेक्ट प्लान का यूज़ करें। इसमें एक और पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है टाइमिंग। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, टाइमिंग होता है। अगर आप 50,000 महीना इन्वेस्ट करते हैं लेकिन सिर्फ 2 सालों के लिए, तो आप कभी उतना पैसा नहीं बना पाइएगा जितना कि एक इंसान सिर्फ 5,000 लगातार हर महीना 20 सालों के लिए लगा रहा हो। तो यहाँ टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। जितना लंबे समय तक लगाइएगा आपका पैसा उतना मल्टीप्लाई होगा, आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक रास्ता है जो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। देखिए, मार्केट गिरेगा, लोग डरेंगे, लेकिन आपको अपने लॉजिक पर टिके रहना है। अब मेरा एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 कैटेगरी के रियल नेम्स, मतलब वो कौन से फंड बेस्ट हैं, और उनका लाइव पोर्टफोलियो एनालिसिस करके दिखाऊं, तो कमेंट में लिखिए लॉजिक। और अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल लॉजिक निवेश को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली लॉजिकल वीडियो में, तब तक के लिए सही सोचिए, सही निवेश कीजिए।